जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपके पास केवल एक ही चीज बचती है, वह है मौका, अपॉर्चुनिटी। एक मौका उन सब खोई हुई चीजों को वापस हासिल करने का। एंड अगर आपको लगता है कि आप उन चीजों के लायक हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अपनी क्षमताओं को साबित करना होगा। जिंदगी का मतलब है गलत चीजों को छोड़कर सही चीजों को अपनाना। अगर आप मौका देख रहे हैं तो यही बिल्कुल सही टाइम है, यही बिल्कुल सही समय है। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास खुद की छत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कार नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के पैर भी नहीं है। कभी अपने से ज्यादा मुश्किलों वाले इंसानों को भी देखना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हो ना, उससे कई ज्यादा स्ट्रगल वो केवल पेट भरने के लिए कर रहे हैं। जीवन कभी भी किसी के लिए आसान नहीं रहा। जीवन कठिन है, लेकिन आप यह क्यों नहीं मानते कि आप जीवन से अधिक कठिन हैं? आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इस दुनिया में आपको अपनी मुश्किलों पर विजय दिला सकता है। आप ऐसे ही अपने आप को कमजोर मानते हो। आप जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, और इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी का फेवर नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने हो। केवल आप हो जो आपकी जिंदगी को 100% बदल सकते हो। एक आप भी है जो दूसरों से बेहतर खुद को समझ सकते हैं। अपने अंदर देखो। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो लगातार मेहनत करना सीखना ही पड़ेगा। धैर्य रखिए और अपने कामों पे फोकस कीजिए और अपना काम करते जाइए। एक दिन उस सफलता पर भी आपका ही नाम होगा। एक कहानी है, जुनून भर देने वाली कहानी है, शादियों माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया था कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वो कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास न तो जूते खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के लिए, यहाँ तक कि कभी कभी तो इस बंदे का खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में वो ऐसे ही सो जाता था बिना खाए, या तो मिट्टी खाकर भी अपनी भूख मिटाता था। और मैं ये चीज तो दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी तो नहीं है, क्योंकि जिस फोन या लैपटॉप पर आप यह वीडियो देख रहे हो वो हजारों रुपये का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे हुए जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने पर पूरा विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो उनके देश के राजधानी में फुटबॉल का ट्रायल्स चल रहा था। उस वक्त उस बंदे के पास वहां तक ट्रैवल करने के तक के भी पैसे नहीं थे, तो वो जाए कहाँ वहां पे।
क्योंकि उस जगह पर जाने के लिए उनको ट्रैवल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि राजधानी जहाँ पे वो रहते थे वहां से 160 किलोमीटर दूर थी। लेकिन इस बंदे के ऊपर जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां तक पहुंचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। जब वो वहां पे पहुंचा तो लोगों ने उनका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सबका मुंह बंद कर दिया। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और उस वक्त कोच ने 12 साल के साडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन साडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर आया, तब देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो, उस दिन 12 साल के इस लड़के का क्या हाल हुआ होगा। उनकी लाइफ में सिर्फ उनके एक पिताजी ही थे, माँ नहीं थे। अभी उनके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के प्रति इतना जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। एक जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो। तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे और आगे बढ़ के सक्सेस पाओगे। थैंक यू सो मच।